हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने इस लॉ सुप्रीम के प्लेटफॉर्म पर बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र और बिहार ग्राम कचहरी सचिव के लिए कुछ यूजफुल वीडियो ला रहा हूं। उसमें हमारे कुछ न्यायमित्र साथी थे और ग्राम कचहरी सचिव जो है उनका ये प्रश्न था। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कीजिए जिसमें आप बताइए कि किस प्रकार से आदेश लिखा जाता है, ग्राम कचहरी से जो ऑर्डर पास किए जाते हैं वो किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है, वो किस तरह से लिखे जाते हैं, या आपसी समझौता जो होता है दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह होने के बाद जो आदेश पारित किया जाता है, आदेश पास किया जाता है, वो किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो आज मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह से ग्राम कचहरी में ग्रामीण स्तर पर जो विवाद है, जो वाद है, उसका किस तरह से ऑर्डर पास किया जाता है, आदेश पारित किया जाता है। साथियों, ग्राम कचहरी में आदेश आमतौर पर लिखित रूप में दिए जाते हैं। सरपंच या न्यायपीठ यानी जितनी भी न्यायिक समिति के सदस्य होते हैं उसके द्वारा पारित किए गए आदेश में मामले का संक्षिप्त विवरण, पक्षों के नाम, विवाद का सार और पारित किए गए आदेश का उल्लेख होता है। इसके अलावा आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि आदेश का अनुपालन कब और कैसे किया जाना है, और यदि आवश्यक हो तो जुर्माना या अन्य दंड का भी उल्लेख किया जाता है। ये हो गया शॉर्ट समरी, यानी आदेश में जो है क्या क्या लिखा जाना चाहिए और किस तरह से आदेश में लिखा जाता है। अब आदेश लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो सबसे पहले मामले का विवरण, यानी सबसे पहले आदेश में मामले का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है जिसमें वाद संख्या, वाद दायर करने की तारीख और पक्षों के नाम शामिल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, विवाद का सार। इसके बाद विवाद का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि मामला किस बारे में है और क्या विवाद है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है न्यायालय के निष्कर्ष। फिर न्यायालय के निष्कर्षों का उल्लेख किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि न्यायालय ने मामले में क्या पाया और किस आधार पर निर्णय लिया। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट होता है वो है आदेश का विवरण, यानी जो स्पेशली ऑर्डर पास करना है वो। उसके बाद पारित किए गए आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि क्या निर्णय लिया गया है, जैसे कि किसी पक्ष को क्या करना है, क्या भुगतान करना है या क्या कार्रवाई करनी है। अनुपालन की समय सीमा, उसमें एक पर्टिकुलर जो है डेट भी मेंशन रहता है कि इतना डेट तक जो है, कुछ टाइम लिमिट होता है कि इतना टाइम तक जो है आपको इस आदेश में जो भी कुछ लिखा गया है उसको फॉलो करना होगा, उसका पालन करना होगा। यदि आवश्यक हो तो आदेश का अनुपालन करने की समय सीमा का भी उल्लेख किया जाता है। दंड का विवरण, यदि कोई जुर्माना या अर्थदंड या अन्य दंड लगाया गया है तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। और अंतिम में जो होता है प्रोसेस वो है हस्ताक्षर, यानी अंत में सरपंच न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा आदेश पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। मैं आप सभी को एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर एक फॉर्मेट बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ग्राम कचहरी में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद का मामला है, उस पर जो है आदेश किस प्रकार से लिखा जाएगा वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा। बिहार ग्राम कचहरी ऑर्डर यानी आदेश जो पास किए जाते हैं, ऑर्डर पारित किए जाते हैं, वो किस तरह से उसका फॉर्मेट है, किस तरह से लिखा जाता है वो देखिएगा ध्यान से। सबसे ऊपर में, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, सबसे ऊपर में लिखना है वाद संख्या यानी केस नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वाद संख्या यानी केस नंबर है 123/2024, यानी केस नंबर हो गया हमारा 123 और साल हो गया 2024, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एक प्रकार से ये हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर कहिए या वाद संख्या कहिए, केस नंबर कहिए, बात एक ही। इसके बाद है नीचे में देना है दिनांक, यानी यहाँ पे डेट मेंशन करना है, किस डेट में ये ऑर्डर पास किए जा रहे हैं वो डेट यहाँ पे देना है। तो 14 जुलाई 2025 ये डेट जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब है पक्षकार, यानी इसमें जो है कौन कौन से पार्टी है, पक्षकार का विवरण यहाँ पे देना है नीचे में। पक्षकार का विवरण में क्या देना है, सबसे ऊपर में सबसे पहले देना है वादी। वादी कौन है, रामलाल, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है आपको। और प्रतिवादी हो गया श्याम सुंदर। वादी मतलब हो गया जो केस किया है, केस करने वाला है, यानी एक प्रकार से इसको आप कह सकते हैं अप्लीकेंट, ठीक है, या पिटिशनर। और इसको आप कह सकते हैं प्रतिवादी यानी रेस्पोंडेंट को आप कह सकते हैं। अब उसके बाद जो पॉइंट है वो है विवाद का सार, यानी विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, किस वजह से जो है वादी
ग्राम कचहरी में आकर वाद दायर किया। तो विवाद का सार है, वादी रामलाल का आरोप है कि प्रतिवादी श्याम सुंदर ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ये हो गया विवाद का सार। यानी रामलाल का आरोप है कि श्याम सुंदर जो है उसकी जमीन पर इलीगल कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। अब न्यायालय के निष्कर्ष, न्यायालय जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निष्कर्ष क्या दिए, क्या निष्कर्ष निकला? तो ग्राम कचहरी ने पाया कि प्रतिवादी श्याम सुंदर ने वादी रामलाल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। यानी ग्राम कचहरी जो है, ये निष्कर्ष, न्यायालय के निष्कर्ष में ग्राम कचहरी ने यह पाया कि जो प्रतिवादी है श्याम सुंदर, वो वादी का जमीन यानी रामलाल का जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सबूतों को देखने के बाद, गवाहों को सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकला। अब है आदेश। अब ग्राम कचहरी के द्वारा जो ऑर्डर पास किए जाने हैं, आदेश में क्या है? प्रतिवादी श्याम सुंदर को 15 दिनों के भीतर वादी रामलाल की जमीन से कब्जा हटाना होगा। यानी ग्राम कचहरी का ये आदेश आया कि जो श्याम सुंदर है प्रतिवादी, उसको रामलाल की जमीन से कब्जा 15 दिनों के भीतर हटाना होगा। यानी समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद जो है दंड का विधान, यानी दंड जो है क्या है? यदि प्रतिवादी 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाता है, यानी श्याम सुंदर अगर 15 दिनों के भीतर जमीन से कब्जा नहीं हटाता है, तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना यानी अर्थदंड देना होगा। अगर 15 दिन के भीतर वो कब्जा नहीं हटाया श्याम सुंदर, तो उसको 5,000 का रुपए का जुर्माना लगेगा, यानी दंड देना होगा। अब उसके नीचे में, सबसे नीचे में यहाँ पे आपको हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होगा। यहाँ पे ग्राम कचहरी सरपंच साहब का सिग्नेचर मोहर होगा। और उसके बाद यहाँ पे ग्राम कचहरी के जो पंचगण है, जो पंच हैं, उनका सिग्नेचर होगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे न्यायपीठ के जो भी सदस्य हैं, न्यायपीठ समिति के जो सदस्य हैं, उसका सिग्नेचर होगा यहाँ पे। और ये पूरा हो गया फॉर्मेट आपका आदेश का यानी ऑर्डर का। अब कुछ कैंडिडेट्स का ये सवाल था कि सर, अगर मान लीजिए दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गया, यानी जो विवाद हुआ था, जो केस दायर किया गया था, उसके बाद दोनों पक्ष आपस में सुलह कर लिए यानी समझौता कर लिए, तो उसका ऑर्डर किस तरह से होगा? तो देखिए, इसमें बाकी ये सब तो सेम रहेगा, विवाद का सार भी सेम रहेगा। अब न्यायालय जो निष्कर्ष है वो यहाँ पे होगा, ग्राम कचहरी ने पाया कि वादी और प्रतिवादी दोनों का ये मैटर था और दोनों आपस में समझौता के लिए तैयार हो गए। ये हो गया निष्कर्ष में। और आदेश पारित होगा कि जो वादी और प्रतिवादी है, दोनों के बीच में समझौता हो गया। इससे ग्राम कचहरी का ये आदेश है कि इस केस को यहीं पे जो है खारिज किया जाता है। इस तरह से जो है आदेश पारित होगा। और दंड में तो कुछ होगा नहीं, और बाकी सिग्नेचर हो जाएगा सभी का, और इस तरह से जो हो गया आदेश। यानी अगर आपसी सुलह के आधार पर यानी समझौता के आधार पर भी आदेश पारित होता है तो उसका सेम फॉर्मेट होगा, लेकिन उसमें जो विवाद का सार तक तो सेम कुछ होगा इतना, और न्यायालय जो निष्कर्ष है वो क्या निष्कर्ष पाया उसका यहाँ पे वर्णन हो जाएगा, और जो आदेश पारित करेगा न्यायालय उसका आदेश यहाँ पे होगा मेंशन। ये दोनों सिर्फ बदलेगा, बाकी सारा कुछ जो है सेम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही कम समय में, शॉर्ट में ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आदेश किस तरह से लिखा जाता है, ऑर्डर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होता है ग्राम कचहरी के स्तर पर। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।